तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर हिमाचल में। तो दोस्तों आ चुके हैं हम एक और नया मॉक टेस्ट लेकर। टोटल 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको पता होगा इसमें सारे के सारे जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चन इंक्लूड हैं। साइंस, एचपी जीके, इंडिया जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सारे जो हिंदी का भी सेक्शन इसमें इंक्लूड है। तो टोटल 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपने पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करना है कि टोटल 80 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, अरब का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यात्री। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निपात अव्यय। अगला क्वेश्चन है, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उपसर्ग आपको पता होगा जो शब्द के आगे लगता है और अर्थ चेंज करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर। अवधि का समानार्थी शब्द पूछा है तो अवधि का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय। आगे जो आपसे मुहावरा पूछा गया है, 1 और 1 11 होते हैं मुहावरे का अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगठन में शक्ति है। अगला क्वेश्चन जो है कारक से पूछा है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 7, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया। घटिका शब्द है, घटिका शब्द यहां पर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीर जो है तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पानी का होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। आगे पूछा है दाता शब्द का स्त्रीलिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दात्री। कलम का बहुवचन पूछा है, ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल पूछ लिया है, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, कलमे। क्वेश्चन नंबर 13, अभिजात का विलोम शब्द कौन सा होगा। सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकुलीन। क्वेश्चन नंबर 14, सब चूहे पकड़ में आ गए, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि इसमें जो है पता नहीं है कि कितने चूहे हैं, तो इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15, कौन शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुता। तो हिंदी सेक्शन से ये लास्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रतन जमा आकार, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन विच आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेस। यहाँ पर सिनोन ने पूछा है इस शब्द का, यहाँ पर लिखना भूल गए थे। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉर फादर्स। क्वेश्चन नंबर 18, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ। यहाँ पर भी जो सिनोनिम पूछा है, आप ये वर्ड देख सकते हैं, परसिपिशियस का ये सिनोनिम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिसाइज। अगला जो करेक्ट स्पेलिंग पूछी हुई है क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडमिशन, डबल एस आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन ईच सेंटेंस बिलो 4 वर्ड्स दैट आर प्रिंटेड इन बोल्ड हैव बीन lettered 1, 2, 3, 4 and 5. One of them may be wrongly spelt in inappropriate. In the context of the sentence, find out the word which is wrongly spelt in inappropriate of if there. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑफ नंबर सी, ऑफ इंस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूकेनिमस।
22 क्वेश्चन है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर स्प्लिटेड इनटू पार्ट्स यूजिंग अल्फाबेट्स नंबर्स और हेयर सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर। तो यहाँ पर एरर दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर। तो यहाँ पर भी आपको सवाल पूछा गया एरर का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर सेंड टू प्रिजन, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 24, Steven is always dash about showing up for work because he feels that tardiness is a sign of irresponsibility। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंक्चुअल। क्वेश्चन नंबर 25, pick out the most effective word from the given words to fill in the blanks to make the sentence meaningfully complete। यहाँ पर आपको बताना है इसमें preposition का प्रयोग करना है, कौन सी आएगी इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाई preposition आएगी। आगे यहाँ पर एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन आया, इसको आपने बदलना है। Who teach you English? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा by whom are you taught English? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव से, ये हर बार पूछे जाते हैं 2-2 सवाल, इसलिए अच्छी प्रकार से इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आई एम इरिटेटेड बाई योर्स मैनर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इस सेंटेंस को बदलना है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए टेरिबल स्टॉर्म। आगे भी यही दिया गया है। 29 का राइट आंसर होगा आई टोल्ड हर दैट इट हैड बीन रेनिंग द प्रीवियस नाइट व्हेन शी हैड लेफ्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फाइंड वेयर देयर एनी एरर। यहाँ पर एरर पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का टोल्ड टू हिज फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विद द करेक्ट चॉइस गिवन बिलो ईच। यहाँ पर आपको जो है करेक्ट अल्टरनेटिव ढूंढना है। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑन, ऑप्शन नंबर सी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर अराइवल। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर। 33, देशी राज्य के अंत के सिद्धांत की रचना किस गवर्नर जनरल ने की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने। दूधौन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 35, मसरूर के मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मसरूर के मंदिर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 36, गुज्जर जनजाति किस धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37, कुल्लू जिले में देवी हिडिंबा की याद में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डूंगरी मेला। और आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि कौन से मंथ में ये मेला लगता है। आगे है पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे है इंडो जर्मन कार्यक्रम के अनुसार एक दुग्ध विकास संयंत्र की स्थापना की गई है मंडी के। का जो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्कर। 40 है, दलाई लामा निर्वासित सरकार के प्रमुख के निवास स्थान का क्या
निर्वासित सरकार के प्रमुख जो निवास स्थान का नाम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्लोडगंज। महान पद्मसंभव ने किस शताब्दी में हिमाचल में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं शताब्दी। 42 सरवालसर और भृगु जिले किस जिले में स्थित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। सुकेती किसकी जो सहायक नदी है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं सतलुज, यमुना, ब्यास, रावी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्यास की सहायक नदी है। महिमा पुस्तकालय कहाँ स्थित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाहन में। 45 छूमूर्ति लाहौल स्पीति में पाई जाने वाली किसकी नस्ल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घोड़ा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ है, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समर हिल शिमला में। कालका से शिमला रेलवे लाइन का निर्माण 1930 में शुरू हुआ था। पहली रेल शिमला कब चली, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी में। आगे है ताबो बौद्ध विहार किस सामग्री से बना है, किस सामग्री से बना है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी के गारे से। 49 टिश्यू कल्चर विधि में उत्तक का एक छोटा टुकड़ा अब बढ़ता है और बनता है, तो ये कौन सी विधि है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलस। आगे है कमी की प्रक्रिया में शामिल है, तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट आंसर बी। एक पदार्थ X का उपयोग सफेदी में किया जाता है और हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, X को पहचाने, तो कौन सा होगा ये पदार्थ। CaOCl2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaOCl2। अगला क्वेश्चन है जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश उस पर आपतित होता है तो निम्न में कौन प्रकाश की समांतर किरण बना सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है फीमेल सेक्स हार्मोन इज, महिला सेक्स हार्मोन है, तो यहाँ पर कौन सा है महिला में पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि मानसिक विकास और उत्तक विभेदक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थायरोक्सिन। मस्तिष्क इसके लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं। 55 का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑल ऑफ अबव डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 जोड़ अभिक्रिया किसके द्वारा की जाती है, तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ। 57 एक लड़का शांत पानी में 4.5 किलोमीटर पर आवर की गति से तैर सकता है, लेकिन धारा के प्रतिकूल तैरने की तुलना में धारा के प्रतिकूल तैरने में दोगुना समय लेता है। धारा की गति पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.5 किलोमीटर पर आवर। 58 एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए पर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आपको ये सोल्व करने के लिए दिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का 4% ऑफ ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना होता है, उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से फेल हो गया। अधिकतम अंक आपको ज्ञात करने हैं, तो
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 500। एक व्यापारी जो रुपए में 26 किलो चावल मिलाता है, अन्य किस्म के 30 किलो चावल के साथ 20 रुपए प्रति किलो, 36 प्रति किलो और मिश्रण को रुपए में बेचता है, 30 प्रति किलोग्राम उसका लाभ प्रतिशत है। तो इसका जो आपको राइट आंसर 61 का 5% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 2400 है, तो आपको एचसीएफ पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40। यदि किसी संख्या के वर्ग में 89 का स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो प्राप्त उत्तर 16202 है। उस संख्या का 1/26 क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3.5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64, एक हॉल 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो हॉल का आयतन क्या होगा? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1200। आगे यहाँ पर रीजनिंग पूछी गई है आपसे। डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन 65 टू जो है 69 तक इसी से सोल्व होने हैं। रीड दी गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट 11 friends M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting in the first row of the stadium watching a cricket match। तो यहाँ पर आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेनी है और लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द रो, रो के सेंटर में कौन बैठा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी से सोल्व होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओ, OTPR इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 67 का राइट आंसर होगा एन, वी और यू के बीच, ऑप्शन नंबर सी। आ गया हु आर दी इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी, टी का यहाँ पर पड़ोसी पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ और पी। आ गया है इफ क्यू एंड पी, ओ एंड एन, एम एंड टी एंड डब्ल्यू आर इंटरचेंज their position, then which of the following pairs of friends is sitting at the ends? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी और डब्ल्यू, सी ऑप्शन। आगे है राहुल ने अपनी घड़ी टेबल पर इस तरह रखी है कि शाम को 6 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है, रात 9:15 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। आ गया है यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 71 का राइट आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। आगे है 72, इस श्रृंखला को देखें। यहाँ पर ये श्रृंखला दी गई है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो रीजनिंग का ये पूछा गया है। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/8। आगे है इस श्रृंखला को देखें और आगे भी रीजनिंग का पूछा है। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25। 74, if the first two statements are true, the third statement is, तो थर्ड स्टेटमेंट पूछिए आपसे सही है या गलत। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स, गलत है ये। आ गया फाइंड द मिसिंग सीरीज, यहाँ पर मिसिंग सीरीज पूछी है, रीजनिंग के क्वेश्चन है सारे के सारे। तो 75 का राइट आंसर होगा बी, सी, 3D इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। रीजनिंग का पूछा यहाँ पर फाइंड द मिसिंग सीरीज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, JAK आएगा। सॉल्व खुद आपको कर लेने ये। हेयर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज,
तो 77 का जो राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है विच वर्ड कुड मीन सीलिंग टाइल, ये आपको स्टेटमेंट पढ़ लेनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिक्सनार्थ। आगे है नो वुमेन टीचर कैन प्ले, सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट्स। तो यहाँ पर कंक्लूजन आपको ये दोनों पढ़ लेने। इसका जो राइट आंसर होगा 78 का नेदर आई नोर फॉलो, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी यहाँ रीजनिंग का पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 71। तो दोस्तों आज का ये मॉक टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अपना जो है लास्ट में स्कोर ज़रूर से कमेंट करना कि 80 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय हिमाचल।